एक भारतीय सेठ को लगा कि मैं 7 समंदर पार जाकर व्यापार करूं, और वो अपना पूरा माल असबाब भर करके निकल पड़ा जहाज पर बैठ करके। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो उस टापू पर पहुंचा जहां व्यापार की बहुत संभावनाएं थी। अपार संभावनाओं के बीच वहां उतरा तो प्रकृति का नज़ारा देखकर अवाक रह गया। लेकिन वहां जाकर पता चला कि उनका जो भारतीय रुपया और मुद्रा है वहाँ चलने वाला नहीं है। सोना चांदी के जरिए भी व्यापार नहीं कर सके, तो बड़ा ठगमारा सा रह गया, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन वहाँ के बारे में सेठ जी को पता चला कि वहाँ कोई गाय नहीं होती है, न गाय पाली जाती है, न गाय की कोई बात होती है। इसलिए सेठ जी अपने साथ जहाज पर लाद कर एक गाय ले गया था, और गाय ही नहीं ले गया था बल्कि गाय के दूध का बना हुआ सुंदर सरस मिठाई ले गया था, खोया। वो खोए की मिठाई वहाँ के राजा साहब को प्रस्तुत किया और अपनी पूरी बात रखा। जिंदगी में पहली बार उस टापू के राजा ने जब अपने मुंह में मिठाई डाला, जीभ में मिठाई घुली, और मिठास जब उसकी अंतरतम तक पहुंची, अंतरात्मा को तृप्ति करती चली गई, तो राजा के खुशियों का और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा समझ गया कि ये भारत से आया हुआ ये व्यापारी कोई मामूली नहीं है, इनके अंदर कुछ खासियत है। और उन्होंने व्यापार करने के लिए सारा इंतज़ाम फ्री कर दिया, टैक्स भी फ्री कर दिया, और अब सेठ जी बड़े मज़े से व्यापार करने लगा। और सेठ को पता चल गया कि मेरे रुपये पैसे सोना चांदी तो यहाँ चलने वाले नहीं हैं, यही मिठाई मेरे लिए सबसे बड़ी मुद्रा है। और वो हर दिन गाय दुहता, कभी दूध जमाता, कभी दही जमाता, और उनके सुंदर मिठाइयाँ और पकवान बना बना कर राजा को खिलाया करता। राजा जब रसमलाई खाता तो अपने दरबारियों को कहता कि ओहो, यह तो स्वर्ग की मिठाई है, अद्भुत, अप्रतिम। कभी सेठ खीर बनाता मस्तक, और उसकी सौंधी खुशबू में राजा साहब ऐसे डूब जाते कि लगता है जैसे सीधे परलोक में बैठे हैं, या सीधे स्वर्ग में बैठकर 56 भोग छक रहे हैं। तो राजा बहुत खुश हुआ, और राजा सेठ के लिए काफ़ी मदद करने लगा। इस तरीके से सेठ जी का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़िया तरक्की के साथ चलने लगा, और आराम से जीवन बीत रहा था। लेकिन इसी बीच उनके गांव से, यानी भारत से, एक टेलीग्राम तार जाता है, खबर, एक संदेश कि तुमको जल्द से जल्द आना है, घर में ये समस्या है। मतलब लाख कोशिश के बाद अब सेठ को वहाँ रुकने का कोई चांस नहीं है, उन्हें वापस भारत लौटना ही पड़ेगा। सेठ दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहा कि हुजूर, आपका ये द्वीप इतना प्यारा और सुंदर है कि हम इसके वर्णन नहीं कर सकते हैं, और उस द्वीप में आप जैसे राजा का मिलना भी हमारे लिए दुर्लभ है। लेकिन अभी वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है और हमें वापस लौटना पड़ रहा है। न जाने दोबारा आना हो या ना आना हो, लेकिन हम आपसे अनुमति चाहते हैं, अपने वतन लौटने हैं। राजा भी अवाक कि इतना सुंदर प्यारा सा सेठ मिला है जो उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। इतने सुंदर मिठाइयाँ जो देव दुर्लभ हैं वो हमें खाने को मिल रहा है, और हमारा पूरा मंत्रिमंडल मगन गगन है। और अब ये जा रहा है तो तरकीब लगाया कि ये तुम मिठाई कहाँ से लाते हो? मिठाई क्या पिटारी में रखे हो या कोई खजाना में भर के रखे हो? वो खजाना, वो पिटारी छोड़ जाओ, ताकि आपके जाने के बाद भी हम मिठाई खाते रहें। सेठ ने कहा, राजा साहब, ये कोई पिटारी में या खजाने में रखने वाली मिठाई नहीं है कि हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दें, फ्रीज में रख दें और निकाल निकाल के खिलाएं। दरअसल आपके इस टापू में, आपके देश में जो प्राणी नहीं है वो हमारे देश में
कामधेनु गाय के नाम से जाना जाता है। कामधेनु गाय, गाय को वहाँ पूजा जाता है, गाय की बड़ी महिमा है। तो वही गाय हम लेकर आए हैं और वही गाय हमें ये मिठाइयाँ देती हैं जो हम रोज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा बहुत खुश हुआ, तो कहा कि वो गाय यहीं छोड़ जाओ, हम अपने दरबार में रखेंगे, गाय मिठाई देती रहेगी और हम खाते रहेंगे। सेठ प्रेम से मजबूर था, कहा हुजूर ठीक है, हम गाय छोड़ देते हैं। गाय छोड़ दिए और अपना सारा कमाई, माल, असबाब, गाड़ी घोड़े छकड़ों पर भर करके वो निकल गया समंदर के किनारे जहाज लेने के लिए। अब इधर सेठ बहुत खुश है और अपने सैनिकों को ऑर्डर कर दिया कि गाय जो भी देगी मिठाई वो तुरंत लेके हाजिर करना है। अब सैनिक जो भाला बरसी लेकर के कभी द्वारपाल की भूमिका में होते थे, कभी बॉर्डर पर डटे हुए होते थे, आज गाय जहां बांधी गई है उस गौशाला में पहुंचे हैं और कटोरा लेकर पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि गाय न जाने कब मिठाई दे दे, तो तैयार और तैनात खड़े हुए हैं कटोरा लेकर के। 1 घंटा निकल गया, गाय ने कोई मिठाई नहीं दी। लेकिन जब गाय पूंछ उठाई तो उन्हें लगा कि अब जाकर के मिठाई गाय देने वाली है और वो कटोरा लेकर गाय के पास भागे। गाय ने पूंछ उठाया और फिर बहुत अद्भुत और अजब बात होने वाली है। गाय ने पूंछ उठाई और पेशाब करना शुरू कर दिया। सैनिकों को लगा कि ये कोई अमृत रस झर रहा है और उन्होंने कटोरा वहाँ पर लगा दिया। पूरा कटोरा भर गया, एक अद्भुत एहसास के साथ कि ये सोम रस मालूम पड़ता है, कोई अमृत रस। राजा इसे पिएंगे और खुश होंगे तो हमारी नौकरी में भी तरक्की हो जाएगी। और सैनिक कटोरा भर करके सीधे राज दरबार पहुँचे। राजा साहब जहाँ बैठे थे वहाँ प्रस्तुत कर दिए। राजा साहब भरा भरा कटोरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और जब कटोरा उठाकर नाक के पास ले गए तो वहाँ से एक बास आने लगी अजीब ढंग की। वो सोचता है कि मिठाई जब लाते थे सेठ जी तो बड़ी खुशबू आती थी, इसमें तो अजीब बास आ रही है। और जब चखा तो उनका जीभ एकदम चर्रा गया। इतना नमकीन, वहाँ कहाँ मिठाई और ये नमकीन, जीभ ऐंठ गई और उसने थू थू करते कटोरा तुरंत टेबल पर रख दिया और कहा बेवकूफ़ों, ये क्या लेके आए हो? सेठ जी मिठाई लेके आते थे और तुम लोग क्या लेके आ गए हो? ये तो अंदर ही नहीं जा रहा है, बेस्वाद है, ये पानी है या क्या है? सैनिक घबराए, कहा हुजूर क्या करें, मिठाई जो गाय देती है वही हम लेके आते हैं। कहा बेवकूफ़ों, वापस दौड़ो और नज़र रखो ठीक से, अब की बार दोबारा जब मिठाई देगी तो तुरंत लेके आना। फिर से सैनिक तैनात हो गए और अब गाय बैठी हुई है। सैनिक सोच रहे हैं कि कब ये मिठाई देगी और कब क्या होगा। इसी बीच कोई घंटा भर गुजर गया। गाय खड़ी होती है, पिछले दोनों पैरों पर तनाव देती है, पूंछ उठाती है और अब मिठाई निकलने लगा। कटोरा संभाल लिए बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के तरीके से कि कहीं इधर उधर न गिर जाए और पूरा कैच हो जाए। कटोरा बिल्कुल लगा दिया और अब की बार सचमुच में मिठाई निकलने लगी, हरे रंग की मिठाई, एक लंबी मिठाई और पूरा कटोरा लबालब भर गया। सैनिक बहुत खुश हुए कि अब की बार राजा साहब खुश होंगे और इस बार हम लोगों की तरक्की पक्की है। पहुँचे बड़ी मुस्कुराहट और एक सपने के साथ और मलमल के कपड़े से ढके हुए उस कटोरे को राजा साहब के सामने प्रस्तुत कर दिए। राजा साहब जब देखे मिठाई का कटोरा तो एक बार फिर से आश्चर्य में पड़ गए कि आज तो अद्भुत मिठाई मालूम पड़ रही है, पूरा कटोरा भरा हुआ है लेकिन रंग तो बदला हुआ है। सेठ जी की मिठाइयों का रंग तो कभी गुलाबी होता था, कभी सफ़ेद रंग का, कभी भूरे रंग की मिठाई मिलती थी, लेकिन ये हरे रंग की। चलो देखते हैं, गाय तो कामधेनु है, कौन सी मिठाई इस बार दी है। वो चेक करने के लिए जैसे ही मुंह के पास ले गया
अब की बार भी अजीब स्मेल आ रही थी, वो गंध बर्दाश्त से बाहर निकल रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके राजा साहब ने चांदी के चम्मच से मिठाई उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, ओ लगता है उल्टी हो जाएगी। एक दाना भी अंदर नहीं गया और जीभ ने वो सारी मिठाई वापस करा दिया। राजा साहब की जीभ कोई अंध भक्तों की जीभ तो नहीं है जो गोबर उठाकर बड़े प्रेम से खा जाए जैसे किसी देवदूत ने स्वर्ग से भेजा हो। राजा बड़ा हैरान और परेशान, बहुत दुखी हुआ और सेठ जी के बारे में सोचने लगा, कहीं वो धोखा तो नहीं दे गया है, असली गाय तो नहीं ले गया है और नकली गाय छोड़ दिया है। जैसे रामायण में कहा जाता है कि असली सीता तो राम ने रख लिया था और नकली सीता को चुरा कर रावण ले गया था। क्या इसी तरीके से नकली गाय छोड़ दिया है हमारे लिए? बहुत परेशान हुआ और दुखी भी हुआ कि हमारा इतना बढ़िया मित्र, इतना बढ़िया प्रेम है, हमें धोखा कैसे दे रहा है। अपने घुड़सवारों को दौड़ाया। सेठ जी अभी समंदर के आसपास ही पहुंचे थे और माल लदवा रहे थे जहाज पर। अभी जहाज रवाना नहीं हुआ था और राजा का संदेश दिया गया कि आपने क्या दे दिया है, वो गाय तो मिठाई देती ही नहीं है, कभी खराब से खराब पानी देती है, कभी गंदा से गंदा बदबूदार जो मुंह के अंदर ना जाए, उल्टी हो जाए, ऐसा पदार्थ वो दे रही है। करें क्या? हम परेशान हैं, राजा साहब भी बहुत दुखी हैं और नाराज हैं आपसे। तब सेठ जी ने एक चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय राजन, गाय कोई मिठाई नहीं देती है, इसके लिए उपक्रम करना पड़ता है तब मिठाई मिलती है। और आप लोग भी जानते होंगे कि आज तक पूरी दुनिया में कभी गाय ने दूध दी नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि कोई गाय दूध नहीं देती है। गाय दूध देती है, बाल्टी लेके जाते हैं और बाल्टी भर जाती है दूध से। नहीं ना, आप बैठते हो, उकड़ू बैठते हो और आराम से थन पर तेल लगाते हो, तब जा कर के आप जब खींचते हो, निकालते हो, तब दूध निकलता है। तो गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। आगे सेठ जी ने लिखा कि आप गाय के थन से पहले दूध निकालो, खींच खींच कर दूध निकालना पड़ता है और जब दूध निकलता है तो उसे छान करके गरम करना पड़ता है। गरम करने के बाद उसे औटाना पड़ता है, खोया बनता है। उसके बाद उसकी तमाम मिठाइयाँ बना सकते हो गुड़ या चीनी डाल करके। आपको रसमलाई बनाना है तो फिर ये करना पड़ेगा, मक्खन निकालना है तो ये उपाय करना पड़ेगा, खीर बनाना है तो ये उपाय करना पड़ेगा। मतलब पूरा उपाय उन्होंने लिख दिया, बनाने की तरकीब लिख दी, व्यंजन और पकवान और मिठाई बनाने की सारी विधियां लिख कर दिया। फिर राजा वैसे ही करने लगा। तब जाकर राजा को रोज मिठाई मिलने लगी और वो तृप्त होकर बड़े प्रेम से, मिठास से भरकर अपनी राज सत्ता चलाने लगा। बात आई समझ में कुछ? दो चीजें ये कहानी हमें सिखा रही है। पहली कि आपके पास कोई धन ना हो और आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आपके रुपये पैसे काम ना आते हों, या फिर वो नोट और मुद्रा ना चलता हो, या फिर आपके पास कोई धन ना हो, तो आपके पास समझ और बूझ होनी चाहिए, तरकीब होनी चाहिए। जैसे कि सेठ जी ने गाय के दूध से मिठाइयों को राजा को खिला खिला कर उसका दिल जीत लिया और बढ़िया व्यापार किया, सारे टैक्स माफ़ हो गए और उसके लिए न जाने कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, मतलब बुनियादी चीज़ें भी दे दिया। एक महल बना दिया राजा ने उनके लिए, दुकान खुलवा दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा को कुछ पता नहीं है गाय के बारे में कि दूध निकाला जाना चाहिए या उसकी मिठाई बनती है दूध से ना, लेकिन तरकीब ना हो तो साक्षात कामधेनु गाय खड़ी हो और आप बिल्कुल खट्टे और नमकीन या गोबर के स्वाद से भरे रहेंगे। यही आपका जीवन है। समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो आप स्वयं भगवान के सामने खड़े हों
और आप वैसे ही कंगाल, भिखारी और बदनसीब बने रहेंगे। कोई भला नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि भगवान भीतर बैठा हुआ है। उस परमात्मा की आवाज़ को सुनें और अपने जीवन जीने की कला को सीखें। ये तरकीब कोई सेठ नहीं है जो लिख कर देगा, ये लिखा हुआ ही है। पूरी कुदरत यानी पूरी प्रकृति, समस्त संसार आपके लिए ये खुली किताब है। जब दत्तात्रेय जैसे महात्मा कभी पेड़ से, कभी मोर से, कभी सांप से और कभी लोमड़ी से सीख ले करके अपना जीवन आनंद मगन करके जी गए, 24 गुरु किए थे उन्होंने अपने जीवन में। इसी तरीके के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को गुरु बनाया था। मतलब खुली प्रकृति ही आपके लिए सबसे बड़ी किताब है। यहाँ कहीं भी निकल जाइए, हर जगह सीख मिल रही है। एक पका हुआ आम का पेड़ ये बता रहा है कि फल पक जाए तो उसे चू जाने दो, संभाल के मत रखो वरना सड़ जाएगा। आपको जो मिला है उसे बांटो, और बांटोगे तो दूसरों को आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी और वो खुश होंगे। और यही जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है कि आपके पास जो है उसे आप बांटते हैं और मानवता के साथ साथ आप खुद का विस्तार करते हैं। जीवन दुखों का अंबार है। जब से जन्म लिए हैं, मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया, ये रोते रोते आप आए हैं और घर वाले खुश हो गए हैं। यदि आप ये सवाल नहीं करते रोते रोते कि मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया, तो पूरा घर रोना शुरू कर देता। बात समझ में आ रही है? रोते रोते जन्मते हैं, फिर खिलौनों की दुनिया में आते हैं। खिलौना टूट गया, खिलौना ना मिला तो वहाँ रो रहे हैं। माँ से दूध नहीं मिला तो हाथ पैर पटक रहे हैं, और माँ बहुत व्यस्त है तो वो निप्पल लगा देती जिसमें दूध है ही नहीं, लेकिन लगता है कि दूध मिल रहा है, आपको ठगा जा रहा है। और आपको जब पेट नहीं भरता है तो फिर रोना शुरू करते हो। बड़े हो गए थोड़े तो स्कूल में मास्टर साहब की छड़ी से मुलाकात होती है। मतलब दुख बराबर जारी है। सबक याद नहीं किए, होमवर्क नहीं किए तो वही छड़ी पीठ पर पड़ती है और आप तिलमिला जाते हो। ये हो रहा है, आज भी होता है। और मास्टर साहब भले ही आज छड़ी से न पीटे, लेकिन सबक तो सिखाएंगे, डांट डपट लगाएंगे। और हो सकता है आपको पूरी क्लास में जलील होना पड़े, क्योंकि आप गधे हो या भोंदू हो जो आलसी हो करके ना सबक याद करते हो, ना होमवर्क का कंप्लीट करते हो। तो फिर आपकी बेइज्जती तय है और वहाँ भी दुख है। नौकरी मिली, बॉस ने डांट लगाई, या आपकी सैलरी कम है तो दुख कम नहीं हो रहे हैं। पत्नी शादी के बाद आई और वो आपके अनुसार नहीं है तो उनकी झिड़की सुनो, या मनमुटाव की बात है, वरना तलाक तक बात चली जाती है। नीला ड्रम कांड जैसे केस होते हैं, या फिर राजा रघुवंशी जैसे मामले आते हैं, जहाँ पर पत्नी ही अपनी प्रेमियों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार देता है और नीले ड्रम में भर देता है। सोचो जरा, ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं। लोग अभी मंदिर में गए हैं, फूल माला डाल करके एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में वर्ण किए हैं। पति ने सिंदूर लगाया अभी अभी मांग पर, सिंदूर अभी उड़े भी नहीं हैं, अभी अभी की बात है, माला मुरझाए भी नहीं हैं। और मंदिर से बाहर निकलते एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि हमने गलती तो नहीं कर ली है, लड़का सही है कि नहीं, लड़की सही है कि नहीं, कैसा स्वभाव क्या होगा, और तलाक के बारे में सोचते हैं कब छुटकारा मिल जाए। ये अद्भुत बात है आदमी के साथ। दुख कम नहीं है। बच्चे आए, बच्चे नालायक निकल गए तो उनके दुख, फिर डीपीएस स्कूल जैसे बड़े बड़े आजकल के जो धंधेबाज स्कूल है वहाँ पढ़ाना है, वहाँ लाखों रुपए का पैकेज है, फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो प्राइमरी स्कूल में डलवाते हो बच्चों को, तो उसका अपना दुख है। दुख कम हो रहा है जी, दुख बढ़ता ही जा रहा है। 10 ग्राम दुख थे बचपन में तो अब वो 50-70 ग्राम हो गए हैं। मरते दम तक 100 ग्राम के ऊपर निकल जाएगा दुखों का पहाड़, और उसी पहाड़ में आप दब जाओगे।
फिर अधेड़ उम्र हो जाती है, बच्चों के बच्चे आ जाते हैं, नाती पोते हो गए हैं, लेकिन अब आपकी कोई पूछ नहीं हो रही है। बेटे बहू अब नाती पोतों की दुनिया संभालने में लग गए हैं, उनके शादी ब्याह कर रहे हैं, नौकरी धंधों की फिक्र पड़ी हुई है, और आप एक किनारे पड़े हो और कोई पूछने वाला नहीं है। न कभी गर्म पानी ठिकाने से मिल रहा है, न गर्म रोटी और न ही दवाई। आपको लग रहा है कि मैं बस चंद दिनों का मेहमान हूँ, शरीर बीमारी का अड्डा हो गया है, और आप ठीक से न सांस ले पा रहे हो, न चल पा रहे हो, न बोल पा रहे हो। आखिरी पुकारे जा रहे हो, भगवान उठा लो उठा लो उठा लो। और एक दिन आता है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है, आप बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करते हो, और आपके घर वाले ही आपसे घिनाते हैं। जो कल तक बप्पा बप्पा कर रहे थे, मैया मैया कर रहे थे, आज आप उनके लिए मरी हुई मक्खी हो गए हैं। वो कब उठा के फेंक दें कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी हालातों में कई दफ़ा बच्चे लात मारकर अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम और अनाथालय छोड़ आते हैं। ये देश की कहानी है। जन्म दुख, जीवन दुख और मरण भी दुख, और आप विदा हो जाते हो एक दिन। राम नाम सत्य हो जाता है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है, आपकी कहानी खत्म हो जाती है। यही आपकी कुल जिंदगी है, जिसके लिए इतना मारा मारी कर रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है, और एक दूसरे को आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भाई भाई लड़ रहे हैं, रामायण पढ़ते हैं, त्याग की कहानी है। गद्दी छोड़ दिए राम, लेकिन वही राम की रामायण पढ़कर और अखंड पाठ करवाकर एक भाई दूसरे भाई को ज़मीन के ही विवाद में मुकदमा जीतने के लिए रात भर लाउड स्पीकर लगवाकर पंडितों को बुलाकर बनारस और अयोध्या से अखंड पाठ करवाता है। बताओ, यही राम का आदर्श है। हालांकि राम के जीवन में दुखों का अंबार है, उनकी कहानी को ही दुख भरी कहानी कही जाती है। कभी आपके दोस्त जब अपने घर गृहस्थी की बात करते हैं, रोना रोते हैं दुखों का, तो डपट कर बोलते हो, बंद करो यार। यही कहानी किशन कन्हैया की है, जो भगवान कहे जाते हैं, 16 कलाओं से युक्त, जेल में पैदा होते हैं। उनके 7 भाई बहनों को मार दिया जाता है, उनके नज़रों के सामने ही। उन्हें बचाकर गोकुल ले जाया जाता है, और वहाँ पर भी कभी कागासुर का वध हो रहा है, कभी कालिया नाग का वध कर रहे हैं, कभी पूतना का वध कर रहे हैं। मतलब लड़ाई भिड़ाई, दुख पीड़ा, हताशा, निराशा अभी से जारी हो गई है। फिर महाभारत काल में एकदम क्रांतिकारी रूप देखने को मिलता है, जिसके अंदर कूटनीति और चालबाजियां हैं। पांडवों को जिताने के लिए उन्होंने पूरा दम लगा दिया, छल भी किया, छलिया भी कहा गया, लेकिन उस महाभारत की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, उन्हें वो बचा नहीं पाए। स्वयं श्री कृष्ण जब जरासंध से लड़ाई से बाज नहीं आए, पार नहीं आए, 18 बार जरासंध ने उनको हराया, तो भागते भागते प्राण बचाते बचाते द्वारिका पहुँचे। इसीलिए एक उनका नाम है रणछोड़ दास जी महाराज। आप उनकी जयकारा लगाते हैं, बोलो रणछोड़ दास महाराज की। अरे कभी विचार करो, वो भगेड़ू है। सोचो, ये सबक सीखने के लिए ऐसी महाकाव्यों की रचना की गई है, ताकि आप सीख सको। आपके भगवान भी दुखों से नहीं बचे, युद्ध में हारे और उन्हें भाग करके द्वारिका बसाना पड़ा। तो आप किस खेत के गाजर मूली और बैगन हो, जो इतने अहंकार में जी रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं। अरे घुंघरू सेठ भी बन जाओ, लेकिन क्या दुख मिटेगा? नहीं ना। फिर इतना अहंकार और अकड़ क्यों? इसी को समझाने के लिए रामायण और महाभारत काव्य की रचना हुई है। इतिहास जैसे मत देखो, बल्कि अपने जीवन के अंदर राम और कृष्ण को देखो, जो कितने संघर्ष कर रहे हैं, कितने दुख से भरे हैं, कितनी हताशा, पीड़ा और निराशा है। तो द्वारिका में तो बस गए, लेकिन आखिर में जब उनके पूरे परिवार आहुक और अक्रूर के नाती पोते यानी कृष्ण के वंशज उनकी नज़रों के सामने खूब शराब पान किए और आपस में एक दूसरे को मार कर यानी लड़ कट कर मर गए, और कृष्ण चुपचाप बैठे नज़ारा देखते रहे, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे।
और यहीं दुखों का अंत नहीं हुआ, बल्कि उनका प्राणांत एक शिकारी ने तीर मारकर कर दिया। आप कभी सोमनाथ जाएं तो वहाँ पर भालका तीर है, जहाँ पर कहा जाता है कि तीर उनके पंजों पर लगा और उनका शरीरांत हो गया। अद्भुत बात है ना। जिंदगी भर जंग करते रहे, उनके परिवार वाले आपस में लड़ाई भिड़ाई करे और आखिर में कन्हैया तीर के हवाले हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने बाली को राम के अवतार में जब थे तो छुप कर मारा था। ये ब्राह्मणों की उदारता है, भारतीय ब्राह्मणों की उदारता है और सच्चाई है, निष्ठा है। मैंने जो कुछ सुनाया ये मेरी ओर से अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये आपके ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में लिखी है, आपको सबक सिखाने के लिए। कोई राम और कृष्ण की महिमा गाने के लिए किताबें नहीं आई हैं। जो रामायण और महाभारत के महाकाव्य हैं, ये आपको सबक सिखाने के लिए, आपकी चेतना को जगाने के लिए लिखी गई है कि जागो, होश में आओ। जब भगवान भी दुखों से नहीं बचे, उनके प्राणांत हुए सरयू में डूबकर और तीर से मार कर, तो आप किस खेत के? फिर वही बात, गाजर मूली बैगन हो। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी। इस चैनल में तमाम सैकड़ों क्रांतिकारी वीडियो हैं, पूरी जीवन की दशा और दिशा बदल देने वाले हैं। लाखों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, मिट्टी और पत्थर के देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ना और आसमान में हाथ फैलाना छोड़ दिया और अपने भीतर बैठे परमात्मा को ध्यान से, साधना से, गहरी समझ से प्राप्त करके तृप्त, पूर्ण, परम आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। अपना जीवन दिव्य और भव्य कर लिए हैं। आपके पास भी संभावना है। इस चैनल के सब वीडियोस को अच्छी से देखिए, समझिए। हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पर हमसे बात करिए, विस्तार लीजिए। अपने यहाँ बुलाकर आप चाहें तो कार्यक्रम कराइए और विस्तार से अपनी गहरी समझ के अंदर प्रवेश करते हुए जीते जी मुक्ति का लाभ लीजिए। फिलहाल आप इस वीडियो में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फोकट में है, फ्री में कर लीजिए। सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ है, इसी चैनल के नीचे देख लीजिए, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप फिर हमारे फोकट में परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर घंटी बजा दीजिए और आल या सभी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आते हैं या नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया और अनंत साधुवाद।